लक्ष्मी सदैव कृपण के पास ज्यादा जमा होती है, 3 लोगों के पास नहीं। इसमें एक विद्वान के पास कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। हाँ, अपवाद हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। दूसरा, उदार के पास कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, देता जाए देता जाए देता जाए। और तीसरा, शूरवीर के पास कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, नहीं टिकती। लक्ष्मी ने, किसी ने शूरवीर को पूछा कि आपके पास लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती, तो शूरवीर ने कहा, यह प्रश्न मैंने लक्ष्मी जी को भी किया था कि मेरे पास आप क्यों नहीं टिकते। तो उसने कहा, तू कभी न कभी मरेगा और मुझे विधवा होना पड़ेगा, इसलिए तेरे पास रहना ठीक है। मैं सुहागन रहना चाहती हूं, मेरा चूड़ा चांदला अमर रहे वो चाहती हूं, तो कभी मरेगा। विद्वान को पूछा गया, आपके पास लक्ष्मी क्यों नहीं रहती। विद्वान ने कहा, यही प्रश्न मैंने लक्ष्मी जी को पूछा था कि मेरे पास क्यों नहीं रहती। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तेरे पास इसीलिए नहीं रोको, ऑलरेडी तेरे पास एक विद्या नामक स्त्री है, और विद्या नामक स्त्री तेरे पास है, और मैं तो सौतन भाव पैदा हो जाएगा घर में, रोज तकलीफ हो जाएगी कि 2 स्त्री, और उसके वजह सौतन का झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहती। उदार के पास लक्ष्मी नहीं। किसी ने पूछा उदार को कि आपके पास लक्ष्मी क्यों नहीं रहती, तो उदार ने पूछा, मैंने भी यही प्रश्न लक्ष्मी को किया था। उसने कहा कि तू मुझे पास रखता ही नहीं, छोड़ ही देता है, छोड़ ही देता है, निकाल देता है, खाली करता। जाओ घर से बाहर निकलो, खजाने से बाहर निकलो, अपने अपने बैंक से बाहर निकलो, यहां से बाहर निकलो, निकलो जल्दी, तुम रखते ही नहीं। तो इसलिए तो फिर पूछा गया, लक्ष्मी रहती है किसके पास? लोभिया पास है। हाँ? विनोद कर रहा हूं, अपवाद होते हैं, अपवाद होता, कोई गलत अर्थ न लो तो भी कोई चिंता नहीं, मुझे क्या लेना देना है तुमसे, लो तो लो, तुम्हारी समझ मैं क्या करूं। बाप, संपत्ति धन लोभी के पास रहते हैं, लोभी के पास। इसका अर्थ हुआ कि जिसके पास बहुत है वो लोभी है। अपवाद हो के सदुपयोग करे उसकी तो लक्ष्मी सदी।